हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फैमिली गोल्स। गाइज, मैं घर से नहीं ब्लॉग शुरू करी हूँ, डायरेक्ट यहीं पूजा में आके शुरू करी हूँ। मैं अपने भाई के घर आई हूँ और वहाँ पे हो रहा रुद्राभिषेक। तो हम लोग बैठ गए यहाँ पे। अद्दू अध्यय नहीं आए हुए हैं और उपाध्याय जी मुझे और मम्मी को छोड़कर ऑफिस चले गए हैं। वो दोपहर में आएंगे, बोले जब तक पूजा ख़त्म होगी तब तक मैं आ जाऊँगा। तो अभी तो यहाँ रुद्राभिषेक शुरू नहीं हुआ, अभी पूजन, नवग्रह पूजन और मतलब सबकी बस वही पूजन वगैरह हो रही है, तैयारी जो होती है रुद्राभिषेक की। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे पंडित जी वहीं पे बोल भी रहे हैं कि मतलब मैं फ़र्श पे ऐसे ही बैठ गई थी तो समझा रहे थे कि फ़र्श पे मत बैठो, कुछ पूजा में कभी भी कहीं बैठो तो कुछ बिछा के तब बैठो, ऐसे नहीं बैठा जाता है। तो यहाँ पूजा अभी शुरू हो रही है। भाई है मेरा, ये तैयार होके पुत्र है राजकुमार। तो राजा साहब अपने राजकुमार का किसी देश के राजा की राजकुमारी से बारात ले जाके ब्याह करते थे। बाद में जब वो बच्चा राजा बनता था तो छत्री के लिए कहा गया कि सीमा का विस्तार करें। तो पता चला दिल्ली में राज था, कल हरियाणा जीते तो एक वहाँ से उठा लाए, उड़ीसा जीते एक वहाँ से उठा लाए, महाराष्ट्र जीते एक वहाँ से उठा लाए। तो पंडित सब काम फिक्स था। पंडिताई पुरोहिताई एक घर की कई पीढ़ियों तक चलती थी। दादा को या हमारे दादा पिताजी का हमारे पिताजी का हम, इनके बच्चे का हमारा बच्चा, ऐसे चलता था। और उस जमाने में काफी हमन के ब्याह कैटरिंग नहीं थी। तोरे यहाँ तो शादी हुई तो भाई बिरादर तोरो यहाँ था, हमारे यहाँ था। कैटरिंग न तुम्हारी यहाँ थी न हमारी यहाँ थी। 87 तक तो नहीं थी। तो सब ना कहे गलत करवा तो भात बंद कर दी, भूखा बंद हो जाए। तो उनमें दम था। आदमी गलत करने से डरता था कि यदि हम कोई गलत किए तो हम समाज में अलग थलग कर दिए जाएंगे और हमारी बुराई और एकांतपन दुनिया को दिखेगा कि ये बुरा होने के कारण अलग किया गया, हम आइसोलेट हो जाएंगे। तो लोग डर के कोई गलत काम नहीं करते। उस जमाने में भाई बिरादरी छुआछूत हो रही थी, बहुत है तो हम ना खा, बहुत ज्यादा ये चीज है ना। तो उसमें क्या था कि कमवा तो सब राजा एक का कैले रहे। भाई राजा घर में यज्ञ करेगा तो राजा को बुलाएगा ना, किसको बुलाएगा? ये न्योता में राजा आएंगे। तो हर राजा लोग जब न्योता में आए तो सबके मन में ये प्रश्न रहता था, पूजा में भंडारा में नहीं पता नहीं कौन वाली रानी के साथ ये बैठेंगे। शिवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। वाम पार्श्वे हस्तो प्रक्षाल्य, बाएं तरफ हाथ धो, हस्तो प्रक्षाल्य आप लीजिए। ओम गायत्रै नमः, ओम सावित्रै नमः। पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनं व्यातं हरि ओम। इमं खाड़ मुम्बई खाड़ सर्वलोकम खाड़ हलाई, आपको थोड़ा सा ऊपर ही लगा दी, नीचे जगह तो है। ओम चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आप लोग इतनी अपना अपना आसनम समर्पयामि रक्षादीप ज्योतिर्नमो नमः। अच्छा फूल लो चेला और उसमें एक एक सिक्के रख लो दोनों लोग और स्वस्ति वाचनम कुर्या। ठीक है, गणेश जी का मन में ध्यान रखो। और हरि ओम महा ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तुतार्क्ष्वरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः पृषन्निमातरः शुभं यमानो विदथे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सोरक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तष्टुवाङ्गुंशस्तनुभिरभ्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदोऽवन्ति देवाय त्राणचक्राजरसं तनूनां वक्त्रासो वज्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारिर्घतायुर्गन्तोः अदितिर्दौ अदितिरन्तरसि माता स पिता स पुत्रः। ही आपके लिए धर्म है, पिता का चरण का स्थान ही आपके लिए स्वर्ग है और पिता ही परम है। पिता का आज्ञाकारी होना ही सबसे बड़ी तपस्या है। और
पितर प्रीति मापनीय। यदि आपके आचार विचार व्यवहार से आपका पिता आप पर प्रसन्न रहता है तो आप बिल्कुल नास्तिक बन जाइए। लड्डू गोपाल वगैरह वगैरह किसी की देवा पूजा की जरूरत नहीं है। कुछ न करेंगे तो भी भगवान अपने आप प्रियंते सर्व देवता, सब देवता आपके उस साथ प्रीति रखें। और आपके संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। चलो अब अच्छा आओ, आप लोग थाली में छोड़ना, मैं भगवान पे छोड़ रहा हूँ। चलो हरे ही गणेश जी से शुरू करिए। यहाँ पीले वर्ण के भगवान गणेश है, लाल रंग की अम्बा है। यहाँ देवताओं के, हाँ मैं तुम थाली छोड़ना, मैं छोड़ूंगा। आवाहनार्थे अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करो। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। ओम विष्णवे नमः। ओम सहस्रशिर खापुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि सर्वत्र स्थित्वा तिष्ठत दशांगुलम। नमस्ते गणेश अंबिका बाद में यूं लगा दिया। ओम भूर्भुवस्सुः गणेश अंबिकाभ्यां नमः। सिंधूराभरणं सिंदूरम निवेदयामि। स्नान कहाँ हुआ? नहाने के बाद कपड़ा बड़ा बदलने। सूर्य आदि नवग्रह मंडलेभ्यो नमः। धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां मां। लाओ दो हमें दिया जाता है, इसलिए हमने इसको अलग आसन दे दिया, वरना धूप दीप हम एक प्लेट में रखते हैं। ये लो अब दिया दिखाओ बैठे बैठे आराम से। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जाता श्रुत्राद्वाय चक्षुरक्षरम आदग्नि जायता। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशंबिकाभ्यां। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहरं शुभम तदिदम कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते साम सदाशिवाय नमः। बस स्नानीयं जलम समर्पयामि। एक आचम्यम जलम समर्पयामि। देखो ये सब रहा, उसमें डाल दीजिए वापस। ये सब बिना मतलब नहीं रखे हैं, सब क्रम से रखे हैं। वे उठाओ गिलास, आधा आधा चम्मच चारों जने पर, फिर शिव जी पे आधा से थोड़ा कम दूध बचाना भी है। चलो ओम पयः पृथिव्यां पयः ओखधिकुपयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधा पयश्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं पय स्नानं समर्पयामि। ओम कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं व्यक्तेतुश्च पय स्नानाय प्रतिगृह्यतां। भगवते साम सदाशिवाय नमः। पय स्नानं समर्पयामि। एक आचम्यम जलम समर्पयामि। अब भाई दही उठा यहाँ से, दूध दही घी मधु शक्कर लाइन से रखा है। दही से यही काम सब पे करना है, और थोड़ी दही जो है लास्ट में जरा सा बचा के इसमें डालना है। चलो ओम पयसस्तु समुद्भूतं मधुरामलं शशिप्रभं दध्यानीतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते साम सदाशिवाय नमः। दध्य स्नानं समर्पयामि। और चढ़ाओ और दही चढ़ाओ बढ़िया। हाँ थोड़ी सी बस डालना है, सब चारों तरफ लगा दो उनको, ले खुद बढ़िया से। हाँ तो बात लगेगा। हाँ हाँ ये हुई ना, अब हुई बात। ठीक है आरती। ओम शुद्धवालः सरसुधवालो मणिवालस्त्वयाश्विनाः। इधर आ जाओ। श्वेताक्षेरुरस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा औलिप्ता रुद्रा नभोरूपा पार्जन्याः शुद्धोदकजलं स्नानं समर्पयामि। हाँ अब ये शिव जी के ऊपर जितना लगा है सब कुछ जरा रगड़ वगड़ के छुड़ाओ इनके ऊपर से बढ़िया सिंबल। मेहनत का काम है। हाँ सब गिरेगा, सब हटेगा। अब फिर अगला उठाओ। अब बेलपत्र चढ़ाने का कितना पुण्य है इसको ध्यान दो। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म को पाप खत्म, एक पत्र। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगला उठाइए। हाँ नहीं, बस एक ही को लगाना, वैसे पकड़ो। ओम त्रिशाख है बिल्वपत्र है छिद्र कोमल शुभ शिव पूजा करिष्यामि बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगला उठाइए, दोबारा बन जाए। हरि ओम महा ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे
प्रियाणं त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनं त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसुं अहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा गायत्रे त्रिष्टुभजगत्यनुसुटुं त्वं कत्यास बृहति सूर्यः कपूपसूचिभिः संयन्तुत्वा द्विपदाया चतुष्पदा त्रिपदाया च घटपदा विचछन्दाया सचछन्दा शुचिभिः संयन्तुत्वा सहस्तोमाः सहस्रन्दस्ताभित सर्वभूतानां तामिहोप हवे श्रियं ॐ नमो भगवते श्यामसुधा शिवाय नमः क्लीं चन्दनं दिव्यं गन्धारयं सुमनोहरं विवेकुनं सुश्रेष्ठ चन्दनं प्रदे वेतां सुश्रेष्ठ कुङ्कुमाता सुशोभिता मया विरचिता आप तो रक्षाबंधन क्योंकि ऐसे देवता हैं जो अपना श्रृंगार खुद कभी करते ही नहीं, जो कर दिया किसी ने बस वही ठीक जरूरत है नहीं। अरे उसको यहाँ खुशबू आ रही मैं आलू की सब्जी वैसे सूखी और बना आपको क्या अभी भी नहीं छोड़ते खाना तो बनाओगे। अच्छा बड़ा कर दो। यहाँ रुद्राभिषेक होने के बाद फिर शिव जी का मतलब स्नान वगैरह करवाया गया है। इसके बाद फिर भोग लग रहा है और भोग लगने के बाद फिर इनका श्रृंगार होगा। श्रृंगार होने के बाद तो इतने प्यारे लगेंगे ये लोग, इतने शिव जी हैं और उनके पूरा परिवार मतलब है शिव परिवार जिनको बोलते हैं। सबकी मतलब पीतल की मूर्ति है। यहाँ मिट्टी का नहीं बनाए हुए थे शिवलिंग। पंडित जी अपने घर से ही शिव जी और उन परिवार उनके ले आए हुए थे। तो अब एक एक करके इनका श्रृंगार हो रहा है और इतने प्यारे लगेंगे श्रृंगार होने के बाद मतलब भगवान की नैवेद्य हो गई। अब इसके बाद अगला कार्यक्रम है, चलो फिर योग करो और भगवान का एक इससे पूजन करो। अलग हो जाए तब फोटो खींचा सजाने का आराम से अपने हिसाब से सजाइए, अपने मनोकल्पित भाव से। हाँ गाइस, जब यहाँ भोले जी का श्रृंगार हो रहा था तभी अद्दू के स्कूल से फ़ोन आ गया। अद्दू अध्ययन मेरे साथ नहीं आए हुए थे, मैं आई थी और मम्मी आए थे। तो उसके स्कूल से फ़ोन आ गया कि अदिति को चोट लग गई है, पैर में स्वेलिंग हो गया है। फिर तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई। इसके बाद मैं बैठ ही नहीं पाई, कोई और बच्चा वीडियो मेरा ही बना दिया था। तो उसके पापा तुरंत ऑफिस से चले गए। उसके पापा भी ऑफिस गए हुए थे, तो ऑफिस से चले गए थे अद्दू को लेने, अद्दू अध्ययन दोनों को। नहीं तो सब तो स्कूल से अपनी बड़ी माँ के घर जाते और उसको चोट लग गई थी, इसलिए मैडम इसके पापा को फ़ोन कर दी कि आप आओ लेके जाओ। तो गुड़गांव से फिर वो गए दिल्ली लेने अद्दू को, अध्ययन को। फिर मतलब थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे, सबको टेंशन हो गई थी कि कहीं मतलब कुछ फ्रैक्चर वगैरह ना हो गया हो। तो मैं ये सब नहीं कर पाई थी, अब मतलब वीडियो ही नहीं बना पाई, ना देख पाई। ये तो एक छोटा सा लड़का था, वो वीडियो बनाया है। तो यहाँ आरती वगैरह हो रही है।
नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं शरीरा विनती कर मुनिनायुषिर कह कर जोरी बहोर चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजऊं मति मोर चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजऊं मति मोर यान्ति देवगणा सर्वे पूजा महदाय मां किम इष्टकाम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च गुरु लक्ष्मी गणेश रिद्धि सिद्धि भगवान कुबेर हमारी इष्ट सदैव वास करें एवं आज के यज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित पूजित अन्य देवी देवता अपने अपने लोक को प्रस्थान करें हमारे आवाहन पर पुनः हमारा कल्याण हाथ रखते भगवान विदाई गाइस यहाँ पूजा संपन्न होने के बाद जो मैं गांठ लगाई थी अपने भाई और भाभी का, तो ये गांठ में खोल रही थी तो इस पे खूब मजाक चल रहा था कि नेग लेना है, लेकिन मेरा दिमाग टेंशन में चल रहा था क्योंकि उसके पापा अध्ययन को लेके आए नहीं थे अभी तक, और मैं इसके आगे वीडियो बना भी नहीं पाई हूँ। मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना।